हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम कमेटी सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है कि इंडिया में किस तरह की कमेटीज़ हैं। ठीक है, पार्लियामेंट्री कमेटीज़ होती हैं बेसिकली। ये पहले ये समझते हैं। चलो पहले टॉपिक का एक बार नाम लिख लें, कमेटी सिस्टम। पहले ये समझ लेते हैं कि कमेटीज़ का रोल क्या है, क्यों हमें कमेटीज़ की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो कमेटीज़ बनाई गई ताकि जो पार्लियामेंट है वो डिस्कस कर सके। ठीक है, पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं वो डिस्कस कर सके, डिबेट कर सके। ठीक है, कि गवर्नमेंट का कौन सा डिपार्टमेंट किस तरह से काम कर रहा है। ठीक है, इसलिए हमारी कमेटीज़ बनाई गई। जो मोस्ट ऑफ द कमेटीज़ होती हैं वो स्पीकर के अंडर ही, जैसे स्पीकर डायरेक्शंस देता है उनके अंडर ही फंक्शन करती है। रीज़न बीइंग, क्योंकि जो ये कमेटीज़ होती हैं ना उन सब में बेसिकली लोकसभा होती ही होती है। ठीक है, तो इस वजह से, और जो स्पीकर होता है वो लोकसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है। ठीक है, तो इस वजह से जो इन कमिटीज़ को डायरेक्शन देता है, प्रिसाइड करते हैं, वो भी हमारे स्पीकर ही हो जाते हैं। अब चलो कमिटीज़ पढ़ लेते हैं। तो कमिटीज़ ना दो तरह की, बेसिकली आप कमिटीज़ को डिवीज़न कर सकते हो कि कमिटीज़ दो तरह की होंगी। पहली तो आ जाएगी आपकी स्टैंडिंग कमेटी, और दूसरी आ जाएंगी आपकी एडहॉक कमेटी। एडहॉक तो नाम से क्लियर है कि ये कैसी होंगी, टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम के लिए होंगी। ठीक है, परमानेंट नहीं होंगी। और अगर स्टैंडिंग कमेटीज़ की बात करें तो ये परमानेंट होती है। इसको फर्दर हम 6 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। अब कौन कौन सी ये 6 कैटेगरीज हैं वो समझो। पहली आ जाती हैं आपके पास इंक्वायरी के लिए जो कमेटी होंगी। ठीक है, इंक्वायरी क्या होता है, पूछताछ करना। सेकंड, जो आपका स्क्रूटिनाइज करने के लिए कमेटी होंगी, मतलब किसी चीज़ की क्रिटिकली एग्जामाइन करना, उसकी जांच पड़ताल करना। ठीक है, जांच पड़ताल करना। ठीक है, डिटेल्ड वे में। उसके बाद अगर हम बात करें कि किसी चीज़ की स्क्रूटिनाइज होता है, किसी चीज़ की वैधता को चेक करना कि हाँ एक्चुअल में ये रियल है, सच है, नहीं है। ठीक है, ऐसे। थर्ड आ जाती है आपकी फाइनेंशियल कमिटीज़। फोर्थ आ जाती है आपकी जो आपकी डे टू डे कमिटीज़ होती हैं। ठीक है, मतलब डे टू डे बिजनेस होते हैं ना जो बेसिकली, उनके लिए जो कमिटीज़ होती हैं। फिफ्थ आ जाएंगी आपकी हाउस कीपिंग, या फिर बोल दो जो सर्विस के लिए कमेटीज़ होती हैं। और फिफ्थ आ जाएंगी आपके डिपार्टमेंटल कमेटीज़। ठीक है, अब चलो इनमें से जो फाइनेंशियल कमेटीज़ हैं उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे किसको, फाइनेंशियल कमेटीज़ को डिटेल में। अब जो आपकी फाइनेंशियल कमेटीज़ होती है ना, ये भी आगे फर्दर 3 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी होंगी समझते हैं। फर्स्ट आ जाती है आपकी एस्टीमेट कमिटीज़। अब सबसे पहले एस्टीमेट कमेटी कब बनाई गई, अगर हम प्री इंडिपेंडेंस की बात करें। ठीक है, इंडिपेंडेंस से पहले की बात करें तो सबसे पहले जो एस्टीमेट कमेटी है वो 1921 में बनाई गई थी। अगर हम पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करें, मतलब इंडिपेंडेंस के बाद की बात करें, तो 1950 में बनाई गई थी। और किसकी रिकमेंडेशन पे बनाई गई थी, तो उनका, उस पर्सन का नाम था जॉन मथाई। ठीक है, इनकी रिकमेंडेशन पे बनाई गई थी एस्टिमेट कमेटी। अब नाम से क्लियर है ना, एस्टिमेट मतलब अंदाज़ा लगाना। तो बेसिकली इनका ये काम होता है ना कि अंदाज़ा लगाते हैं कि इस साल कितने का बजट रखना है, कितना खर्चा हो सकता है इस साल, कितने पैसे की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये एक्सपेंडिचर का, खर्चे का अंदाज़ा लगाते हैं। इसमें टोटल मेंबर्स की अगर हम बात करें तो इसमें 30 मेंबर्स होते हैं, और सारे के सारे लोकसभा से होता है। सिर्फ इकलौती एक कमेटी है जिसके सारे मेंबर्स लोकसभा से होंगे। रीज़न बीइंग, जो लोकसभा है ना वो एक डेमोक्रेटिक हाउस है, मतलब उसको हम डायरेक्ट चुनते हैं। तो उन्हीं के मेंबर्स के पास अधिकार है कि हमारे पैसे को किस तरह से यूज़ करना है, कहाँ यूटिलाइज करना है। ठीक है, तो एस्टिमेट कमेटी के सारे मेंबर किसके होते हैं, लोकसभा के होते हैं। और ये लार्जेस्ट पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, मतलब पार्लियामेंट की सबसे बड़ी कमेटी कौन सी है, आपकी एस्टिमेट कमेटी। ठीक है, सेकंड पे मूव करते हैं। आपके सेकंड आ जाएगी आपकी पब्लिक अकाउंट कमेटी, मतलब ऐसी कमेटी जो पब्लिक अकाउंट्स का ध्यान रखेगी। पब्लिक अकाउंट्स मतलब सरकारी पैसा कहाँ गया, कहाँ यूज़ हुआ, क्यों गया। ठीक है, कितना गया, ये कौन ध्यान रखेगी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ध्यान रखेगी। 1999 में ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था। ठीक है, इस एक्ट के बेस पे
1921 में पब्लिक अकाउंट कमेटी बनाई गई। इसके जो टोटल मेंबर्स हैं वो 22 हैं, और 15 आपके लोकसभा से हैं, 7 आपके राज्यसभा से हैं, ठीक है। और 1967 में ये डिसाइड किया गया कि जो इस कमेटी का चेयरमैन होगा वो अपोजिशन से होगा। क्यों होगा अपोजिशन से, अब आप खुद सोचो, ठीक है। सरकारी पैसा कहाँ गया, कितना गया, सबसे बेटर कौन बता सकता है, अपोजिशन ही बता सकती है ना। क्यों? क्योंकि पैसा लगा कौन रही है, रूलिंग पार्टी लगा रही है। तो उस पर अच्छे से निगरानी कौन रख सकती है, आपकी अपोजिशन रख सकती है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे मूव करें, थर्ड आ जाएगी हमारी पब्लिक अंडरटेकिंग। पब्लिक अंडरटेकिंग्स कमेटी। पहले तो नाम से क्लियर होना चाहिए कि पब्लिक अंडरटेकिंग्स क्या होती है। मतलब वो जो सरकारी चीज़ें होती है, ठीक है। मान लो जैसे आपको कोई बैंक है, एसबीआई बैंक आपकी पब्लिक अंडरटेकिंग है, बीएसएनएल है कंपनी है जो, ठीक है, ये आपकी पब्लिक अंडरटेकिंग है, रेलवे है ये पब्लिक अंडरटेकिंग है, ठीक है। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एस्टेब्लिश कब हुआ। तो पब्लिक अंडरटेकिंग्स कमेटी एस्टेब्लिश होने लगी आपकी 1964 में। रिकमेंड किसने करा था इसके लिए, तो उनका नाम है आपका कृष्णा मेनन, ठीक है। उस टाइम पे अगर हम टोटल मेंबर्स की बात करें तो 15 थे, बट आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो 22 है, सेम 15 लोकसभा से और 7 आपके राज्यसभा से, ठीक है। उसके बाद जो इसके मेंबर्स होते हैं ना पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी के, ये सारे के सारे स्पीकर अपॉइंट करते हैं, ठीक है। स्पीकर अपॉइंट करते हैं इनके मेंबर्स को। और स्पीकर मतलब सब रोल समझ आ गया आपको कि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती हैं, ठीक है, उनकी रिपोर्ट चेक करना, अकाउंट चेक करना कि हमारे रेलवे में कितना खर्चा हो रहा है, कितना पैसा कहाँ लगाया गया है, ठीक है। एसबीआई कितना अर्न कर रहा है, कितना खर्च रहा है, बेसिकली ये सब, इन सब का चेक रखना किसका काम होता है, आपकी पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटीज़ का काम होता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है आपके पास डिपार्टमेंटल। हाँ नेक्स्ट आ जाएंगे आपके पास डिपार्टमेंटल, क्या हो गया, डिपार्टमेंटल रिलेटेड कमिटीज, ठीक है। तो ये भी क्या होती है, स्टैंडिंग कमेटी होती है। तो 1993 की अगर बात करें ना, तो उस टाइम पे 17 टोटल डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज थी, ठीक है। फिर 2004 में क्या हुआ, इन्होंने 7 और ऐड कर दी इसमें, फिर ये टोटल हो गई आपकी 24, ठीक है। अ, अब एक चीज़ याद रखने वाली चीज़ है, देखो राज्यसभा के मेंबर सारी कमेटीज़ में होंगे एक्सेप्ट कौन सी कमेटी को छोड़ के, आपकी जो आपकी एस्टीमेट कमेटी थी, ठीक है। उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया है कि उसमें क्यों नहीं होंगे। अब उसके बाद अगर हम बात करें कि जो चेयरमैन है सभी कमेटीज़ के, वो स्पीकर या स्पीकर ही मतलब बेसिकली होता है, ठीक है। या फिर स्पीकर ही उनको अपॉइंट करता है। अगर मान लो कोई भी कमेटी है तो उसका जो चेयरमैन होंगे, कुछ कमेटीज़ के तो चेयरमैन स्पीकर खुद होते हैं, ठीक है। किस किस के होते हैं वो शायद अभी आगे हम पढ़ेंगे। बट और जिनके चेयरमैन स्पीकर नहीं होते उनके चेयरमैन स्पीकर ही अपॉइंट करेगा। किस किस को छोड़ के, मतलब किसके चेयरमैन स्पीकर अपॉइंट नहीं करेगा, वो है जो आपकी ज्वाइंट कमिटीज़ होती है। ज्वाइंट कमेटी किस रिलेटेड, सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ एमपीज। इनके जो चेयरमैन होते हैं वो स्पीकर अपॉइंट नहीं करते। इनके अलावा जितनी भी कमेटीज होती हैं उनके चेयरमैन स्पीकर ही अपॉइंट करते हैं। अब स्पीकर की बात करें कि ये खुद किस किस के चेयरमैन होते हैं, तो देखो स्पीकर इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ किस किस कमेटी के। पहला आ जाएगा आपके बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, मतलब ऐसी कमेटीज जो बिजनेस में सलाह देगी गवर्नमेंट को, ठीक है। सेकंड आ जाएगी आपकी रूल्स कमेटी, और थर्ड आ जाएगी आपकी जनरल पर्पस कमेटी, मतलब किसी भी जनरल काम के लिए कोई कमेटी अगर बनाई हो, ठीक है। तो हमारी कमेटीज यही खत्म होती है। ये इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।